वीडियो एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं एंड में आपको एक प्रैक्टिस कराने वाली हूँ जो आप रोज कर सकते हैं एंड इट विल हेल्प यू हील अ लॉट. ओके? Hello, my beautiful people. I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video, we'll be talking about forgiveness, how to forgive people in your life. ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने सोल कनेक्शन और आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस की बात करी थी. बहुत ज़्यादा जब हम कर्मा के ऊपर बात कर रहे थे तब मैंने इन चीज़ों पे जोर दिया था कि आप ये प्रैक्टिसेस शुरू करिए. तो किसी का सवाल आया मेरे पास कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ जर्नी में और उन्हें कहीं से कुछ उनकी ऐसी सोल अवेकनिंग हुई है जिसमें उन्हें समझ आया है कि उन्हें बहुत लोगों को फॉरगिव करने की ज़रूरत है. बहुत सारी ऐसी सोल्स हैं जिनको उन्हें फॉरगिव करना है, बट कैसे करें? क्योंकि कई बार ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स होते हैं या ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हमें लगता है कि सामने वाला बिल्कुल ही गलत है या सामने वाले इंसान ने हमारे साथ बिल्कुल कुछ बहुत ही गलत किया है, तो हम उसे फॉरगिव कैसे करते हैं? और अगर हम फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा ये कार्मिक कनेक्शन, वो जो एथरिक कॉर्ड है, वो कनेक्टेड रहेगी. ठीक है? तो बात करेंगे इस सब के बारे में, बट इससे पहले इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. So इसी तरह वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें और सवाल पूछते रहें. One more thing, I also take one-to-one live coaching sessions, personal sessions. So if you're interested, if you're stuck somewhere, if you're going through anxiety or depression, आप कुछ बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, then you can contact me. मेरा contact information आपको नीचे description box में मिल जाएगा. साथ ही साथ we are also taking some free live sessions. ठीक है? So अगर आप वो sessions join करना चाहते हैं जहाँ पे हम inner child healing, डिफरेंट मेडिटेशंस, डिफरेंट प्रैक्टिसेस, ये सब करते हैं वीकली. ठीक है? कुछ डेली रूटीन्स हैं जो आपको दिए जाते हैं. सो अगर आप इन लाइफ चेंजिंग सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं, देन उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ऑल राइट, एंड आई विल सी यू देयर इन दोज सेशंस. अगर फॉरगिवनेस की बात करें ना, तो इससे बड़ी मेडिसिन, इससे बड़ी दवा कोई नहीं है. ठीक है? रिसर्चर्स की माने तो ये कहा गया है कि जो इंसान फॉरगिव करता है, जो माफ़ करता है, सामने वाले के ऊपर दया दिखाता है कि जा मैंने तुझे माफ़ किया. ठीक है? अगर उसके भीतर एंजाइटी इश्यूज़ हैं, अगर एंगर इश्यूज़ हैं, तो वो कम होते हुए देखे गए हैं. मीन्स व्हाट? अगर आपको ये कोई कह रहा है कि यार आप गुस्सा बहुत करते हो, अगर आप बहुत ही डिप्रेस से रह रहे हो, अगर एंजाइटी सी हो रही है आपको बार बार, या कुछ और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, ठीक है, तो उसका रीज़न कोई ऐसा पुराना वूंड आपका हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन पुरानी हो सकती है जहां आप अटके हुए हैं. जब मैं जो सेशंस लेती हूँ इनर चाइल्ड हीलिंग के, और उसमें हम लोगों को लेके जाते हैं पुरानी किसी ऐसी मेमोरी में. ठीक है? ऐसी किसी मेमोरी में, आपकी चाइल्डहुड मेमोरी हो सकती है या कोई रीसेंट मेमोरी हो सकती है. जब उसमें हम लेके जाते हैं तो इंसान को समझ आता है कि हाँ यार, मैं कहाँ अटका हुआ था, कौन सी ये टॉपिक क्या था, मुझे बोला क्या गया कि इस चीज़ के बारे में सोचो, और मैं जाके कहाँ गिरा. और आपने सोचा भी, वो इंसान ने सोचा भी नहीं होता कि मैं उस सिचुएशन के बारे में आज तक सोच रहा था सबकॉन्शियसली. मेरे सिस्टम में वो इवेंट आज तक था. तो आप सोचो अपनी लाइफ में कितनी बार हम लोगों से शायद नाराज़ हुए हो, शायद बहुत बड़ा कोई इशू हुआ हो, शायद कोई बहुत छोटी सी बात हुई हो, राइट? और हम हमारी एक नाराज़गी हो गई हो सामने वाले के लिए, या ऐसी कोई गिल्ट हो गई हो. क्योंकि ये चीज़ें दोनों तरफ से हैं. एक तो हमें पता है कि यार मैं उससे गुस्सा हूँ, मुझे गुस्सा है उस इंसान के ऊपर, और दूसरा मुझे ये पता है कि शायद मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन मैंने मांगी नहीं. तो दोनों ही चीज़ें हैं. और जब हमें कहना होता है, तो ये सवाल क्यों आया था? क्योंकि मैंने बात करी थी सोल कनेक्शन की.
जहाँ पे मैंने ये बात करी थी कि आप जिनसे भी आपको लगता है कि आपने किसी को हर्ट किया है, किसी सोल को जाने अनजाने में, ठीक है, तो आप उनकी तरफ जो है अनकंडीशनल लव भेजिए, पर उससे पहले आपको उन्हें माफ करना पड़ेगा या माफी मांगनी पड़ेगी अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है तो। बट क्योंकि सवाल था कि कई बार ऐसे लोग होते हैं हमारी लाइफ में, ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम माफ़ी नहीं मांग पाते या शायद हम माफ़ नहीं कर पाते, तो उस केस में क्या करें? मैं कहूँगी तब भी आपको माफ़ ही करना है, क्योंकि जब आप माफ़ कर रहे हैं ये माफ़ी आपके लिए, ये माफ़ी सामने वाले के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। क्यों? क्योंकि आप भी उस इवेंट में अटके हो। जैसा मैंने बताया, जब हम वो मेडिटेशन करते हैं तो हमें समझ आता है कि यार मैं कहाँ अटका हुआ था। समटाइम्स एक तो है, अभी मैं कॉन्शियसली, अभी मैं कराऊंगी आपसे ये प्रैक्टिस कि कॉन्शियसली मैं बोलूँ कि आप किसी को सामने लाओ और कोई सिचुएशन अगर ऐसी कोई चल रही है तो उसे उस चीज़ के लिए माफ़ करो, ठीक है? हो सकता है आपके दिमाग में आ जाएंगी 2-3 चीज़ें, हो सकता है ज़्यादा भी आ सकती हैं। वो अभी लाइफ कैसी चल रही है, कितना धमाल है लाइफ के अंदर, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है? बट अगर आपको सपोज याद ही ना हो, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत से इवेंट्स हैं जो आपको याद भी नहीं है, शायद स्कूल के, कॉलेज के, बहुत बचपन के, जब खिलौनों से खेलते थे, ठीक है, जब आपके बेस्ट फ्रेंड शायद आपके पेरेंट्स ही होते थे या शायद बस भाई बहन, तो कहीं भी जा सकते हो। एक मेरी क्लाइंट, मैं उनको ये मेडिटेशन करा रही थी और वो जिस मेमोरी में पहुंची, आई थिंक वो 2 या 3 साल की थी, एंड उन्होंने रिलीज किया उस टाइम पे जो भी इमोशन था, ठीक है। सो यू नेवर नो कि आपके भीतर जो भी कुछ आज हो रहा है, या आज का तो है ही नहीं सबसे पहले तो, है ना, क्योंकि ये तो सारे जो है ये रिएक्शंस हैं हमारे पुराने एक्शंस के, और ये एक्शंस हमें समटाइम्स पता भी नहीं होता, हमने अपने ही खिलाफ ले लिए होते हैं। क्योंकि जब हम कोई नेगेटिव इमोशन अपने भीतर डालते हैं, वो हमारे ही लिए एक नेगेटिव एक्शन है, क्योंकि हम कुछ नेगेटिव अपने लिए क्रिएट करने वाले होते हैं फ्यूचर में, और करते भी हैं। फिर हम सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, कहाँ से आया ये, ठीक है। तो जब आप माफ कर रहे हैं किसी को, आप वो उसको माफ तो कर ही रहे हैं, अच्छी बात है। आप खुद को भी उस दलदल से निकाल रहे हैं, उन नेगेटिव इमोशंस के, उन फीलिंग्स के, जो आपकी ही इमोशनल बॉडी में न जाने कितने सालों से हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह से सोचोगे ना, तो शायद माफ कर पाओगे। हाँ यार, मुझे निकलना है इससे, सामने जाके नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया। आप लिखो उस चीज़ को आपके दिमाग में, अगर कोई ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं। कितने लोग हैं, कितने लोगों ने मुझे इस चीज़ का रिव्यूज़ दिए हैं कि जब वो लिखते हैं कोई सी सिचुएशन तो वो सब निकल ही जाता है, और फिर वो वैसा नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि ये थॉट्स हैं, वायर की तरह ना बंधे हुए हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आता रहेगा। तो वो जो आ रहा है उसे लिख के निकालो। अगर फिर भी आ रहा है तो दोबारा लिखो, फिर आ रहा है तो दोबारा लिखो, कभी तो निकलेगी ना वो पूरी एनर्जी। वो एनर्जी ही है तुम्हारे भीतर, ठीक है। तो जिन लोगों को भी एंजाइटी इश्यूज हैं, जिन लोगों को भी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, स्टार्ट राइटिंग योर थॉट्स राइट इन द मॉर्निंग। सुबह उठिए, अपने थॉट्स लिखने शुरू करिए, 10 मिनट तक लिखते रहो, और कुछ नहीं सोचना कि पॉजिटिव लिखूं या नेगेटिव। पॉजिटिव बाद में लिखना, ग्रैटिट्यूड बाद में लिखना, पहले ये करो। क्योंकि जो तुम 97% चांसेस होते हैं कि जो आप रात को सोच के सो रहे हो, जैसी एनर्जी में आप रात को सो रहे हो, जैसे माइंडसेट से सो रहे हो, वैसे ही सुबह उठोगे। तो रात को भी जो अब मैं सेशंस करा रही हूँ लोगों को, उसमें मैंने यही प्रैक्टिसेस दी हैं ताकि आप खाली करके सो अपने आप को, एक नई इंटेंशन देके सो अगले दिन के लिए अपने आप को। और जब सुबह उठो तो भी खाली करो दोबारा से अगर कुछ भरा है, क्योंकि बहुत कुछ है। एक दिन में अप्रॉक्सीमेटली 60,000 थॉट्स आते हैं आपको,
60,000 थॉट्स अप्रॉक्सीमेटली। आपको लगता है कि आप कंट्रोल कर सकते हो इसको? नहीं। कितने कॉन्शियस हो जाओगे बताओ मुझे? कभी ऑफिस का सोचोगे, कभी घर का सोचोगे, कभी पैसे का सोचोगे, कभी रिलेशनशिप का सोचोगे, कभी खाने का सोचोगे। खाने के कितने थॉट्स होते हैं हमारे यहाँ। लोगों के बारे में, न्यूज़ के बारे में। और ये सोचो, ये सोच जो भी चीज़ें आ रही हैं उसकी वजह से तुम्हारी अपनी जो एक, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है? सी, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसे काम करता है कि आपके दिमाग में कोई चीज, आपने सामने कोई चीज़ देखी और आपने उस पर अपनी एक जजमेंट दे दी। हम सब देते हैं, ठीक है? जैसे कि अभी आप ये वीडियो भी सुन रहे हैं और मैंने जो कुछ भी चीज़ें, जो भी कुछ मैं बोल रही हूँ और जो आप समझ पा रहे हो, वो जो आपके भीतर जो डेटा है सबकॉन्शियस माइंड में, जो पहले से भी जो डेटा है, वो आपको ऑप्शंस दे रहा है। आपको लग रहा है आप कर रहे हो, वो आपको ऑप्शंस दे रहा है कि अच्छा ये वाली बात बोली, इसके लिए हमारे पास ये चीज़ें हैं। तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आई होंगी जब मैंने बोला होगा। अगर मैं बोलूं आइसक्रीम, अभी क्या आया तुम्हारे दिमाग में? शायद आइसक्रीम, शायद आइसक्रीम से रिलेटेड कोई सॉन्ग, शायद आइसक्रीम के कलर्स, शायद आइसक्रीम की पिक्चर, शायद आइसक्रीम का टेस्ट। ठीक है? तो जितना डेटा उससे रिलेटेड है वो माइंड आपका वो सारे ऑप्शंस दे देगा। अब आप चुनोगे उसमें से एक ऑप्शन, ठीक है ना? तो इसलिए हमें वो थॉट जर्नल लिखना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारी चीज़ें निकालनी हैं। और दूसरा, हम यहाँ पे बात कर रहे थे फॉरगिवनेस की। तो अगर कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि बहुत कुछ कहना है सामने वाले को, बहुत गुस्सा दिखाना है और उसको सुन के कुछ होने नहीं वाला है, अगर आप कह भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप ये सारी बातें उसमें लिख डालो और उसके बाद उसे माफ भी कर दो। ठीक है? क्योंकि सी, फॉरगिव करना इतना इजी नहीं होता है ना। तभी तो हम सब अटके पड़े हैं। हम सब, ये जो हम बार बार जन्म ले रहे हैं ना, और ये जो इतने सारे सोल्स के साथ हमारे कनेक्शन है, ये यही है कि पुराना लेन देन है। या तो तुमने माफ नहीं किया या उसने माफ नहीं किया, या तो तुमने माफी नहीं मांगी या उसने माफी नहीं मांगी। क्योंकि हम देने तो आए अनकंडीशनल लव, पर वो आए कहाँ से? उसकी जगह ही कहाँ है? अंदर तो इतना गुस्सा, इतनी गिल्ट, इतनी इनसिक्योरिटी, अनवर्दीनेस, ये सारी नेगेटिव विकार हमारे भीतर, हमारे चक्रों में भरे पड़े हैं। हम कहाँ किसी को माफ कर पाएंगे और उसके बाद वो अनकंडीशनल लव भेज पाएंगे? तो पहले वो करना है, ठीक है? यू नेवर नो, समटाइम्स मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी को स्किन की कोई डिसीज थी और उसको कहीं से ये बोला गया कि आप आज बैठ के बस माफ करो लोगों को। आप वो जो आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस है, वो जो लॉ ऑफ फॉरगिवनेस है, उसको इन्वोक करो और आप सिर्फ माफ करो। तो उस लेडी ने पूरी रात बैठकर सिर्फ और सिर्फ फॉरगिवनेस वाली फीलिंग में रही। वो उसने लोगों को माफ किया, खुद को माफ किया। खुद की भी हमारी बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं जो हमें पता होती हैं, लोगों के सामने शायद हम नहीं बोलते, हमें पता होती हैं, और हम खुद को भी माफ नहीं कर पाते। हम अकेले में कभी कोस रहे होते हैं खुद को। इट्स ओके। जब जैसा हुआ, तुमने जब जैसा किया, उस टाइम पे तुम्हारा वो कॉन्शियसनेस लेवल था। और जैसा मैंने कहा, तुम्हें क्या लग रहा है तुम कर रहे हो? ये सब कुछ प्लान्ड है अगर, तो शायद वो ऐसा होना ही था। तो माफ करो खुद को सबसे पहले। तो उस लेडी ने जब पूरी रात बैठकर वो लॉ ऑफ फॉरगिवनेस के ऊपर काम किया, सुबह तक उसकी जो वो डिसीज थी वो गायब हो गई, हमेशा हमेशा के लिए। समझ रहे हो आप? इससे मैं ये समझाना चाह रही हूं
कि जो हमारे भीतर जो इमोशंस, अच्छा हम किसी को फॉरगिव नहीं, जब हमारा गुस्सा होता है किसी के ऊपर तो कैसी एनर्जी होती है, कैसी फीलिंग्स कैसी होती है हमारी उसके लिए, या शायद उस सिचुएशन के लिए। सोचो उसके बारे में। एक बार अपने सामने किसी इंसान को लाओ जिस पे आपको बहुत गुस्सा है, बहुत चिड़चिड़ाहट है, इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, उसको सामने लाओ और वो सिचुएशन के बारे में पूरी तरह से सोचो। कैसा लग रहा है, कैसी फीलिंग आ रही है। अब इस फीलिंग को और बढ़ाओ, उस सिचुएशन में डूब जाओ। बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही होगी, ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या करते हैं अभी। अब ये सोचो, अगर तुम इस फीलिंग को बहुत ज़्यादा सोचोगे तो क्या ये एक पॉजिटिव फीलिंग है तुम्हारी खुद की हेल्थ के लिए? अगर हम साइंस की माने, ठीक है, हम सिद्ध गुरुओं की माने कि जो हमारी फीलिंग्स हैं वो हमारी हेल्थ पे उनका इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, हमारे थॉट्स पे उनका इन्फ्लुएंस होता है, हमारे जो इमोशंस हैं। सो ये जो इमोशन तुम्हारा निकल के आ रहा है, क्या ये अच्छा है तुम्हारे खुद के लिए? जैसा मैंने बताया कि उसकी वो स्किन की प्रॉब्लम थी और जब उसने वो लॉ ऑफ फॉरगिवनेस लगाया तो वो ठीक हो गई एक रात में। दैट मीन्स उसके भीतर कुछ ऐसी इरिटेशन, कुछ फ्रस्ट्रेशन थी, और जब वो लोगों को फॉरगिव करती गई, है ना, जब वो माफ करती गई, तो उसकी जो सोल थी उसने वो सारी नेगेटिव फीलिंग्स को रिलीज कर दिया। उसका हार्ट चक्रा ओपन हो गया, उसका स्वादिष्ठान ओपन हो गया, राइट। और जब ये अभी लास्ट वीडियो में ही हम ये बात कर रहे थे कि हमारे भीतर जब नेगेटिव विकार होते हैं तो पॉजिटिव की जगह ही नहीं है, वाइस वर्सा, अगर पॉजिटिव होंगे तो नेगेटिव की जगह नहीं है। तो जब ये इरिटेशन, ये फ्रस्ट्रेशन, ये एक दूसरे के लिए गुस्सा, वो घृणा, ठीक है, वो जेलसी जब निकल गई तो भीतर खाली है, अब उसे भरो कुछ पॉजिटिव चीजों से, लव से, काइंडनेस से, केयर से, और सबसे पहले खुद के लिए। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं फॉरगिवनेस की, जब आप कहते हैं कि मैं फॉरगिव नहीं कर पा रहा, अपने बारे में सोचो कि ये चीज किस तरह से तुम्हें परेशान कर रही है। ये जो फीलिंग्स हैं ये कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए क्या क्या नेगेटिव क्रिएट कर रही हैं, और अगर तुम अपने लिए एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करना चाहते हो तो सबसे पहले फॉरगिवनेस, उसको लेकर के आना ही पड़ेगा। हीलिंग का पहला स्टेप है सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड फॉरगिवनेस। फॉरगिव योरसेल्फ, forgive others। वो forgiving heart आपको अपना करना ही पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा था कि हम प्रैक्टिस करेंगे, तो करते हैं। सीधे बैठ जाइए and just start deep breathing, deep and long breath। inhale and exhale। inhale and exhale। उस सिचुएशन में जाओ जिस सिचुएशन को लेके आपको खुद पे गुस्सा है। आज हम ये जो फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस है ये खुद के साथ कर रहे हैं, लोगों के साथ बात नहीं करना। तो उस सिचुएशन में जाओ जहां आपको खुद को लेकर कोई गुस्सा है, जहां आप खुद को माफ नहीं कर पाए। देखो क्या कर रहे हो, क्या कुछ हो रहा है आसपास,
क्या कहा है तुमने ऐसा, क्या किया है तुमने ऐसा जिसकी वजह से तुम खुद को माफ नहीं कर पा रहे हो? क्या वो काम है या बोल हैं ऐसे, कोई एक्शंस हैं तुम्हारे? अब ये देखो कि किसको हर्ट किया है, किस सोल को हर्ट किया है तुमने। क्या एक है या बहुत सारे लोग हैं? धीरे धीरे अपनी हायर सेल्फ में टैप इन करो। जैसा मैंने पहले बताया था कि हम जब सोल कनेक्शन करते हैं या फॉरगिवनेस वाली जो प्रैक्टिस करते हैं अगर, तो ये हम इस ईगो बॉडी के साथ नहीं कर सकते, अपनी शैडो सेल्फ के साथ नहीं कर सकते। उसके लिए हमें हायर सेल्फ में टैप इन करना होगा। सो जस्ट इमेजिन, अभी ये मत सोचना कि हायर सेल्फ में टैप इन कैसे करूँ, बट जस्ट इमेजिन कि मेरा हायर सेल्फ सामने वालों की हायर सेल्फ से बात कर रहा है। विजुलाइज, डीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग। अब सामने देखिए उन सभी लोगों को, सिर्फ उस सिचुएशन में जाना और उनसे जो कुछ भी कहना चाहते हो, पूरी बात, कि उस दिन मैंने ऐसा कर दिया, मुझे पता है आप हर्ट हो गए, जो भी कुछ ऐसा, या शायद कोई और है ही नहीं पर कोई ऐसी गलती है तुम्हारी जो मैं पता है, तो खुद से कहो, पूरी बात को कहो अच्छे से। रोना आए तो आने देना, कोई वाइब्रेशंस फील हो, कुछ भी ऐसा फिजिकल सेंसेशन हो, दैट्स ओके। और सामने वाले से बोले, अगर आप किसी सामने वाले से कह रहे हैं तो ये बोलें, आई सीक योर फॉरगिवनेस, मैं क्षमा मांगता हूँ या मांगती हूँ। और अगर खुद से है तो अपने आप को माफ़ करें कि मैं खुद को माफ़ करता हूँ या करती हूँ। आई फॉरगिव माई सेल्फ। बोलते रहे जब तक आपको ये फीलिंग ना आ जाए कि हाँ शायद कुछ भीतर से निकल रहा है, कुछ तो माफ़ किया मैंने अपने आप को, कुछ तो वो इमोशन, वो दर्द रिलीज़ हुआ है, वो पेन रिलीज़ हुआ है। बोलते रहो अपने आप को और मन से करना माफ़। तुम्हारे भीतर है वो सारी अच्छाइयाँ, वो सारी अच्छी फीलिंग्स, वो काइंडनेस, वो लव, वो फॉरगिविंग नेचर, वो एम्पैथी, हम वही हैं। माफ करो खुद को या माफी मांगो। और अपने आप से कहो, आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली। या अगर आप सामने वाले को बोल रहे हैं तो बोले, आई लव यू अनकंडीशनली। आप यहाँ पे होपोनोपोनो प्रैक्टिस भी यूज़ कर सकते हैं, जो वो 4 सेंटेंसेस हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, I thank you and I love you unconditionally. I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you unconditionally. I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you
unconditionally. जब हम ये करते हैं तो ना सिर्फ हम सामने वाली सोल से ये कह रहे हैं, हम खुद से भी कह रहे हैं कि हम अपने आप को अब इस सिचुएशन से निकालना चाहते हैं। बहुत हो गया। आप ये प्रैक्टिस रोज रात को कर सकते हैं, रात को लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ, और मॉर्निंग में अपने साथ। ऑलराइट, सो मैंने अभी यहाँ पे बहुत ही सिंपल वे में आपको विजुलाइज करा के चीज़ें बुलवाई। हम इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। फॉरगिवनेस प्रैक्टिसेस में हम और भी बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। बट इम्पॉर्टेंट है कि आप वो फॉरगिवनेस वाली फीलिंग को लेकर के आएँ। ये ना सोचें कि अरे यार कुछ और भी हो सकता था क्या। आप सिर्फ ये तो बोलो, आई फॉरगिव माई सेल्फ और आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव दिस पर्सन। आप बोलना तो शुरू करो मन से, वो फीलिंग भेजना तो शुरू करो। अपने आप उस सिचुएशन से निकलोगे। क्योंकि देखो, जब हम किसी को फॉरगिव नहीं कर रहे ना, तो हम कहीं ना कहीं कॉन्शियसली उस वाइब्रेशनली हम उस सिचुएशन में आज भी हैं। क्योंकि हम कहते हैं ना, पास्ट और प्रेजेंट कुछ नहीं है, पास्ट और फ्यूचर कुछ नहीं है। सो आप आज अगर किसी ऐसे पुराने इवेंट के बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में बात कर रहे हो, दैट मीन्स आप आज भी वाइब्रेशनली वहाँ कनेक्टेड हो। आप निकल नहीं पाए हो अभी तक। और इसीलिए इस तरह की प्रैक्टिसेस, इसीलिए वो हीलिंग सेशंस, इसीलिए वो अपने थॉट जर्नल, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस, और साथ ही साथ जो भी हम बाकी एडवांस लेवल में जो प्रैक्टिसेस करवाते हैं वो सब। पर तुम बेसिक से तो जुड़ो ना, बेसिक्स तो करना शुरू करो, ठीक है। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू आर ऑसम, लव योरसेल्फ, थैंक यू सो मच एंड फॉरगिव योरसेल्फ।